नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुभ संध्या। मैं ऐश के अनौपचारिक अपडेट पर थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। मैं फिर से कहूंगा क्योंकि हम लाइव नहीं थे और कई लोगों ने नहीं सुना। मैं और मार्टी ने आज ऐश की जानकारी के साथ एक लाइव किया। एक छोटी बात मैं भूल गया था, उसे मैं दोहराऊंगा। मेरी गलती, मेरा दोष। मैं कुछ जानकारी बताना भूल गया जो उसने मुझे दी थी। वह अपने लोगों को आराम देगा क्योंकि वे दिन रात काम कर रहे थे और जब वे लौटेंगे तो वे इसे शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ चीजें इस नेट में डाल सकते हैं, कुछ नहीं। बस इंतजार करें, उन लोगों को थोड़ा सोने दें। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये मजेदार होगा। वाह, मैं कैसे आगे बढ़ूं? काइल, डेरिल, मार्टी, माइक, जीन, नोरेल, शेरी, फ्रांसिन। आप मुझे फ्रांसिन के बाद बोलने को कह रहे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप सभी ने कई सुंदर बातें कहीं, अलग अलग विचार और राय दी। एक शब्द जो मुझे पूरी तरह से पसंद है वो है विश्वास। विश्वास और भरोसे से ही मैं अपना जीवन जीने की कोशिश करता हूं। क्या मैं इसमें पूर्ण हूं? अरे भगवान, नहीं। मैं हर दिन उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, मुझे इसमें थोड़ी और ताकत दो। कभी कभी मैं थोड़ा डगमगाता हूं, जो एक इंसान होने के नाते सामान्य है। मैं आपके शीर्षक को देख रहा हूं, उद्देश्य की चुंबकीय शक्ति जो हमें आगे खींचती है। बहुत दिलचस्प शीर्षक है मनो। मुझे कहना होगा, शो में बुलाने और ये करने के लिए धन्यवाद। शायद मैं इसे अलग तरह से देखता हूं, पर लगता है हम सब एक ही बात कह रहे हैं। हम सभी एक ही राय रखते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे सोशल मीडिया पर प्रेरणा मिलती है क्योंकि मुझे मौका मिलता है दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगियों को देखने का, अलग अलग कहानियां, चाहे वो अच्छी हों, बुरी या दुखद। सच कहूं तो मैं दुखद कहानियां भी देखता हूं, पर अच्छी कहानियों की भी तलाश करता हूं। और मैं यहाँ आने से ठीक पहले ये सब बुरे युद्ध चल रहे थे और वे एक छोटे लड़के को दिखा रहे थे जो रो रहा था। उसके पिता को उड़ा दिया गया था, माँ मार दी गई थी। वह सड़कों पर था, भूखा था। मेरे लिए यह एक बहुत ही आकर्षक उद्देश्य है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि दुनिया भर में बहुत सी बुरी चीजें हो रही हैं। काश मेरे पास एक बटन होता जिसे दबाकर मैं कह सकता, सारे युद्ध रुक जाओ, ताकि ये बच्चे, औरतें, मर्द इस सब से न गुजरें। पर यही मेरा आकर्षण है। अब मैं इस कंपनी की वजह से, आप सब की वजह से उन लोगों की ओर खींचा जा रहा हूं जो गलत समय पर गलत जगह थे। किसी को मरते या उड़ते या बस जीते हुए देखना, यह मेरा दिल तोड़ देता है। हर बार जब मैं देखता हूं, अदालत में एक परिवार उस व्यक्ति को देख रहा है जिसने उनके बच्चे की हत्या की, उसे कोसते हुए, मुझे उम्मीद है तुम तड़पोगे। और फिर परिवार में से कोई अचानक कहता है, सुनो, मुझे प्रभु के कहे अनुसार चलना है। आपने मुझे मुश्किल में डाला, पर मैंने माफ किया और वो एक खूबसूरत बात थी। ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये वो चीज है जो भगवान किसी को न दे। पर उस आदमी को दिल से ये समझना था कि नफरत या किसी पर थूकना कोई फायदा नहीं देता। मुझ पर यह खिंचाव ज्यादा है क्योंकि मेरी जिंदगी अच्छी है। मेरी जिंदगी अच्छी रही है। उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैं भाग्यशाली हूं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। मैं रोज इसके लिए भगवान का शुक्र करता हूं। मैं आप सबके लिए भगवान का शुक्र करता हूं। मुझे पता है दुनिया में 8 अरब लोग हैं। उनमें से कई के पास अच्छी जिंदगी नहीं है या पीढ़ियों से चली आ रही समस्याएं हैं। हमने देखा है, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा, पर इस कंपनी से मुझे हर देश की बात सुनने को मिली, अच्छा, बुरा और बदसूरत सब। ये मेरे लिए बड़ा आकर्षण है क्योंकि अगर मैं इस कंपनी में न आता तो आप जानते हैं मेरे दोस्त नहीं होते। अब मेरे हर जगह दोस्त हैं। मैं उन्हें दोस्त नहीं कहता, मैं उन्हें परिवार कहता हूं। जब भी मेरा परिवार मुश्किल में होता है, मेरा दिल टूटता है। यही वो खिंचाव है। मार्टी और मैं, हम बहुत बात करते हैं, शायद ज्यादा ही। हम रोज फोन पर दो कुड़कुड़ाती मुर्गियों की तरह हैं। हमने चर्चा की, हमारे परिवारों में बच्चों से जुड़ी कुछ निजी समस्याएं हैं। और उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं, ये मुश्किल है। हम इतने लोगों से बात करते हैं और फिर अपने परिवार में जितना हो सके मदद करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तब मैं कहता हूं कि इसे भगवान के हवाले कर दो। मैं एक पक्का ईसाई हूं। मैं बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हूं। मुझे इस काम के लिए कई लोग कई नाम से बुलाते हैं, पर ठीक है क्योंकि यीशु मसीह ने इससे कहीं ज्यादा सहा, मानो।
और उन्होंने हम सब के लिए एक उद्देश्य पूरा किया। मैं उनके करीब भी नहीं, मैं उनके कष्टों की तुलना में कुछ भी नहीं जो उन्होंने सहा। लेकिन अगर हमारे दिल में दूसरों के प्रति आकर्षण नहीं है, तो हम में से कोई भी कभी जीत नहीं पाएगा। हम हमेशा असफल होंगे। इस दुनिया में बहुत नफरत है। मैंने देखा है कि परिवार में हम कभी-कभी बहस में उलझ जाते हैं। हमारे बीच कुछ मतभेद हैं जो एक परिवार में सामान्य है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग एक साथ आते हैं जिनके देश शायद हमेशा एक दूसरे से खुश नहीं थे, और मुझे लगता है कि मैंने ये बात काफी समय से नहीं कही, पर यह अद्भुत है कि थोड़ी सी खुशी किसी के दिल और दिमाग पर क्या असर कर सकती है। माफ करना, भूलना और आगे बढ़ना, ऐश मिफारा यही कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनकर उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने उन्हें कभी मैं, मुझे, मेरा कहते नहीं सुना। वो हमेशा हम की बात करते हैं, हमेशा दूसरों को मौका देने की बात करते हैं। वो कहते हैं, ये मेरा बच्चा है और आप सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। वो कहते हैं, मैं असफल नहीं हो सकता क्योंकि आप सब हैं। वो लोगों की परवाह करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, पर ये ठीक है। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, पर उनका आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उनका रुख हमेशा आगे की ओर है। चाहे उन्हें कुछ भी सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो उनके आगे या पीछे या बगल में, वो बस चलते रहते हैं। मैं आप सभी की सराहना करता हूं जो शुक्रवार रात को इन वेबिनार में शामिल होते हैं, जबकि आप कुछ और कर सकते थे। मैं वही चेहरे देखता हूं। आप सभी समर्पित लोग हैं। मैं खुद भी कहीं बाहर नाच गाना नहीं कर रहा हूं। मार्टी और मैंने आज फिर से इस बारे में बात की। मेरा परिवार मुझसे पूछता है, तुम अब कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है। मुझे एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लाखों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं इसे इस तरह समझाता हूं। मैं इस साल 29 साल का होने वाला हूं। मैंने बहुत कुछ किया है। मुझे काफी मजा आया। उतार चढ़ाव देखे, पर यह मेरे जीवन का सबसे मजेदार अनुभव है। लोगों से बातचीत और उनकी कहानियां, परंपराएं सुनना। कई बातें, पर यह कंपनी अनोखी है जो अलग लोगों को साथ लाई। मैं और नोरेल, हम अलग देशों के शब्दों पर मजे करते हैं, वो अभी भी कहती है। फिल्मों में बारबी पर झींगा था। हम यहां ऐसा नहीं कहते, पता है। ये मजेदार है क्योंकि हम इससे सीखते हैं। यह उस एक व्यक्ति की महिमा और आकर्षण है जिसने सब जोड़ा। उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जो कहना चाहता हूं कहूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करोगे। फिर तुम उन लोगों को इकट्ठा करोगे जो हर समय वेबिनार करते हैं। और हमने वही किया। उसने हमें ऐसा करने को नहीं कहा, हमने खुद ही कर दिया। और अचानक लोग कहते हैं, मुझे एक आइडिया आया, चलो इसे आजमाते हैं। अरे, मैं ये करना चाहता हूं। प्यार और करुणा का खिंचाव है कि मैं इस कंपनी पर भरोसा करता हूं। मुझे लगता है कि ये एक ईश्वर भीरू कंपनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किसे पूछते हैं। मैं किसी को पूछता हूं। मुझे लगता है हम सब एक ही ईश्वर को पूछते हैं, बस नाम अलग है। मुझे लगता है यीशु ईश्वर के पुत्र थे, पर यह मेरी राय है। क्या मैं किसी मुस्लिम से इस पर बहस करूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, चाहे कुछ भी हो। और ईश्वर कहते हैं माफ करो। ईश्वर कहते हैं न्याय मत करो। मेरा आकर्षण जीवन और लोगों के लिए बहुत मजबूत है। ये अद्भुत है, वरना मैं शायद कहीं नाच रहा होता या पी रहा होता, मौज कर रहा होता। ये मजेदार है क्योंकि ये मजा आनंद में बदलने वाला है। कहते हैं जब आप मरते हैं और स्वर्ग जाते हैं, तो वहां परम आनंद होता है। जहां डैरल कुक का भाई है, उसे कोई दर्द नहीं है। उसके पास शायद हर तरह के सुंदर औजार हैं। वो हर तरह की चीजें बना रहा है और ये बड़ा सुखद है। आप कुछ भी बुरा नहीं सोचते, बस धूप और गर्मी महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं सब ऐसा ही महसूस करें, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। हम में से ज्यादातर लोग इसे दुखी बिताते हैं। क्या मैं गलत हूं? हर कोई नहीं। कुछ लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, पर हम चारों ओर दुख देखते हैं। हम बिल, स्वास्थ्य, आग, तूफान से जूझते रहते हैं। मतलब, ये सब यही होता है। हमें इसे बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढना होगा। हमें इसका मजा लेने का तरीका खोजना होगा। आपके दिल में जो खिंचाव होना चाहिए, वो है कि आप इस कंपनी से जुड़े।
आप इस कंपनी से जुड़े क्योंकि आपको लगा कि ये सही फैसला है। ये कंपनी लोगों को कई नई दिशाओं में ले जाएगी। मुझे लगता है ज्यादातर लोग सच में बदलाव लाना और मदद करना चाहते हैं, और ये मेरा श्री ऐश से वादा है कि मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। आपने मुझे कुछ ऐसा दिया जिससे मैं फर्क ला सकता हूँ। मैं इसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो मैं आप सबसे और मिस मिन्नो से प्यार करता हूँ। अब बारी आपकी है।